नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स के बारे में। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैक्सेटिव और परगेटिव की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। लैक्सेटिव की डेफिनेशन होती है, लैक्सेटिव आर द ड्रग्स विच प्रोमोट द एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट फॉर्म फीसेस। तो लैक्सेटिव ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म फीसेस होते हैं उनका इलिमिनेशन प्रोमोट करते हैं, मतलब उनको हमारी इंटेस्टाइन से, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एलिमिनेट करते हैं, हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं। किसके फॉर्म में? सॉफ्ट फॉर्म फीसेस के फॉर्म में ये लैक्सेटिव जो है वो एलिमिनेशन प्रोमोट करते हैं स्टूल का। देन नेक्स्ट है परगेटिव। परगेटिव मतलब क्या होता है? परगेटिव्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस अ मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। तो परगेटिव्स भी स्टूल को हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं, पर ये मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब जो भी स्टूल होता है वो वाटरी फॉर्म में होता है। तो लैक्सेटिव और परगेटिव इनकी एक्शन सेम होती है, पर जो लैक्सेटिव होते हैं वो सॉफ्ट फॉर्म फीसेस के फॉर्म में जो है वो एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी से स्टूल को, और परगेटिव्स जो है वो फ्लूइड इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब फ्लूइड वाटरी फॉर्म में होता है। जो भी स्टूल होता है वो वाटरी फॉर्म में होता है। इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं लैक्सेटिव और परगेटिव्स। तो इनके बारे में देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जिसका एग्जांपल है मिथिलसेलुलोज। सेकंड कैटेगरी है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, जिसका एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड कैटेगरी है फीकल सॉफ्टनर, जिसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन एंड मिनरल ऑयल। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जिसका एग्जांपल है कैस्टर ऑयल। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज आती है लैक्सेटिव और परगेटिव्स के क्लासिफिकेशन में। तो इन कैटेगरीज के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी सबसे पहली कैटेगरी देखेंगे जो कि है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जिसका एग्जांपल है मिथिल सेलुलोज। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर हम देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग ट्रैप वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल एंड कॉज पेरिस्टालसिस। ये जो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स है ये क्या करते हैं, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है हमारे बॉडी का उसको ट्रैप करते हैं, और जो भी स्टूल होता है उसका बल्क इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब हमारी इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग होता है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फैसिलिटेट्स देयर रिमूवल। तो विस्कोसिटी तो कम हो गई और साथ में पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी हो रहा है वहाँ पर, तो इसकी वजह से जो भी स्टूल है वो हमारे इंटेस्टाइन से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे। टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्प टू मेंटेन रेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स, तो बॉवेल मूवमेंट्स रेगुलर हो ये मेंटेन करने के लिए ये ड्रग जो है ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एपेंडाइसाइटिस, तो इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। ब्लॉकेज ऑफ स्टमक, डिफिकल्टी स्वॉलोविंग, इन कंडीशंस में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसका डोज होता है 2 कैप्सूल्स पर डे, तो मिथिल सेलुलोज के 2 कैप्सूल लेने पड़ते हैं हर दिन। तो इस तरीके से ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होते हैं। देन नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जो कि है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग डू नॉट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन बिकॉज द सॉल्ट हैव हाई ऑस्मोटिक टेंशन विच प्रिवेंट द absorption of water in gut, cause stretching of gut and increase peristalsis and evacuation। तो ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि इनका जो सॉल्ट होता है उसका ऑस्मोटिक टेंशन जो है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते, और साथ में ये वाटर का भी एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट कर देते हैं। वाटर का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होने देते हमारे गट में, जिसकी वजह से हमारे गट की स्ट्रेचिंग होती है
और उसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है और जो भी स्टूल है वो इवैक्यूएट हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन से। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक लैक्सेटिव काम करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। इनके इंडिकेशंस देखेंगे, सबसे पहला है पेन एसोसिएटेड विद बॉवेल मूवमेंट। तो बॉवेल मूवमेंट के टाइम जो भी पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। इवैक्यूएट बॉवेल, तो बॉवेल को इवैक्यूएट रिमूव करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। रिमूव पॉइजन्स, तो पॉइजन्स रिमूव करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे, सबसे पहला है कार्डियक डिसीज। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। डायूरेटिक थेरेपी, अगर किसी पेशेंट डायूरेटिक थेरेपी शुरू है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज देखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का डोज होता है 1 ग्राम, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 400 mg पर 5 ml, तो इतना इनका डोज होता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट हमारी थर्ड कैटेगरी है जो कि है फीकल सॉफ्टनर्स। तो कैटेगरी से ही समझ में आ रहा है, फीकल मटेरियल को सॉफ्ट करने वाले ड्रग्स। इनके एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन एंड मिनरल ऑयल्स। तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं। दिस ड्रग लुब्रिकेट द हार्ड स्टूल बाय कोटिंग एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट एज इट रिड्यूस H2O एब्जॉर्प्शन। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, जो भी हार्ड स्टूल होता है उसको लुब्रिकेट करते हैं उनके ऊपर कोटिंग करके, और जो भी बल्क होता है इंटेस्टाइनल कंटेंट का वो बढ़ा देते हैं। जो भी हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है उसका बल्क बढ़ा देते हैं, और साथ में जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस कर देते हैं। और इंटेस्टाइनल कंटेंट बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑकर होती है और जो भी स्टूल है वो हमारे बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग जो है वो काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, यूजेस क्या है। सबसे पहला है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट्स, तो स्ट्रेन्स को अवॉइड करने के लिए बॉवेल मूवमेंट्स के टाइम स्ट्रेन्स को अवॉइड करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। देन इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है, लिक्विड पैराफिन का डोज दिया गया है 10 to 30 ml, इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी होती है फीकल सॉफ्टनर। देन नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ये हमारी लास्ट कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल, एंथ्रोक्विनोन ग्रुप। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड सेक्रेशन ऑफ वाटर इनटू बॉवेल कॉज इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्टिमुलेट कर देते हैं और साथ में जो वाटर का सेक्रेशन है बॉवेल में वो भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर सेक्रेट होता है वहाँ पर, और जो भी स्टूल है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से वो इजीली हमारे इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाता है, इवैक्यूएट हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन। इसके इंडिकेशंस होते हैं पेन एसोसिएटेड विद बॉवेल मूवमेंट। तो बॉवेल मूवमेंट से एसोसिएटेड कोई पेन है, पेन हो रहा है बॉवेल मूवमेंट के टाइम, तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है एपेंडाइसाइटिस, तो एपेंडाइसाइटिस इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। ब्लॉकेज ऑफ स्टमक, स्टमक ब्लॉकेज में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इनका डोज होता है, कैस्टर ऑयल का डोज होता है 15 ml। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, सबसे लास्ट कैटेगरी इस चैप्टर की, जो कि है एंटी डायरियल ड्रग्स। तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए, एंटी डायरियल ड्रग्स मतलब डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। डायरिया मतलब क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। डायरिया की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। डायरिया, इट इज़ डिफाइंड एज पैसेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 times पर डे। तो डायरिया को यहाँ पर डिफाइन किया गया है पैसेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 times पर डे। तो दिन में 3 से ज़्यादा बार अगर हमारे बॉडी से लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल जो है वो पास हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायरिया बोला जाता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई डायरिया की। देन हम देखेंगे यहाँ पर एंटी डायरियल ड्रग्स। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स, द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द डायरिया इज कॉल्ड एज एंटी डायरियल ड्रग। तो ऐसे ड्रग्स जो कि
डायरिया इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। तो इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, जिसका एग्जाम्पल है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। लोपेरामाइड, कोडेन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एग्जाम्पल एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन। थर्ड वन इज द एंटीमाइक्रोबियल्स, मेट्रिनिडाजोल। फोर्थ वन इज द एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स एग्जाम्पल मिजालाजीन, सल्फासालाजीन। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है एंटी डायरियल ड्रग्स का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सबसे पहली कैटेगरी जो कि है एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे थे? लोपेरामाइड और कोडेन। और लोपेरामाइड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछता है। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग मॉड्यूलेट इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट्स। तो ये जो ड्रग है ये इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस को मॉड्यूलेट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो बॉवेल मूवमेंट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और डायरिया ये कंडीशन कम हो जाती है, प्रिवेंट की जाती है। तो इस तरीके से ये एंटी मोटिलिटी ड्रग काम करते हैं। यहाँ पर हमें कैटेगरी से ही समझ में आ रहा है एंटी मोटिलिटी ड्रग मतलब मोटिलिटी को, जो भी इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी मूवमेंट्स है उसको कम करने वाले ड्रग्स। तो इस तरीके से ये डायरिया इस कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। यूज इन डायरिया, डायरिया इस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल के और उनसे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ड्रग्स हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोज देखेंगे, लोपेरामाइड का डोज होता है 4 mg, 2 कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं और कोडेन का डोज होता है 360 mg पर डे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एंटीकोलिनर्जिक। इसके एग्जाम्पल है एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन। ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। दिस ड्रग रिड्यूस द स्पाज्म इन द स्टमक एंड ड्राइंग अप फ्लूइड इन द बॉडी। तो ये जो ड्रग होते हैं ये स्पाज्म को रिड्यूस करते हैं, हमारे स्टमक में जो भी स्पाज्म होता है उसको रिड्यूस करते हैं, साथ में जो भी फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको ड्राई करते हैं। मतलब डायरिया में क्या होता है, ज़्यादा वाटरी स्टूल जो है वो हमारे बॉडी से इवैक्यूएट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी फ्लूइड होता है वो ड्राई करते हैं ताकि जो डायरिया है वो कंडीशन प्रिवेंट की जा सके। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस क्या होते हैं, किस कंडीशन में ये यूज़ किए जाते हैं? यूज इन डायरिया, तो डायरिया में यूज़ किया जाता है। एलर्जीज में भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। रिड्यूस पेन ये एक हो गया। अस्थमा, अस्थमा में भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं हाइपरथायराइडिज्म, अगर थायराइड हार्मोन हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में है तो उस कंडीशन में ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। ग्लूकोमा, आइस की कंडीशन होती है, आइस का डिसऑर्डर है ये, इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हार्ट फेलियर में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इसका डोज होता है 5 mg डाइफिनॉक्साइलेट पर 0.05 mg एट्रोपिन 2 टैबलेट्स। तो इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से ये हमारी कैटेगरी हो गई एंटीकोलिनर्जिक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यहाँ पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल है मेट्रिनिडाजोल। तो ये जो डायरिया है ये कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी डायरिया ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल्स दिए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका एग्जांपल है मेट्रिनिडाजोल। तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, एंटीमाइक्रोबियल्स किल्स द बैक्टीरिया विच कॉज डायरिया। तो ये जो एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं ये बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जो कि डायरिया प्रोड्यूस करते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल करते हैं जो बैक्टीरिया डायरिया कॉज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ये किल करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, मतलब ये ड्रग कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। टू ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। डायरिया में यूज़ करते हैं इन डायरिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहला है एलर्जी। एलर्जी की कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। लीवर प्रॉब्लम, अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है मेट्रिनिडाजोल का डोज होता है 375 mg। देन हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स। तो एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स इसके एग्जांपल्स है मिजालाजिन, सल्फासालाजिन,
तो ये किस तरीके से काम करते हैं इनके बारे में देखेंगे, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज मोटिलिटी। तो ये जो ड्रग होते हैं ये इंटेस्टाइन का सेक्रेशन जो है वो इनहिबिट कर देते हैं और मोटिलिटी भी डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी स्टूल है वो ज्यादा अमाउंट में इवैक्यूएट नहीं होता हमारी बॉडी से। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट डिक्रीज होने की वजह से और साथ में सेक्रेशन भी डिक्रीज हो जाने की वजह से ये कंडीशन फिर प्रिवेंट की जाती है। डायरिया की कंडीशन इस तरीके से ये ड्रग्स प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई इन ड्रग्स की। देन इनके इंडिकेशंस देखेंगे। इन डायरिया की कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन इनका डोज होता है मिज़ालाजिन का डोज होता है 400 mg, ये ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर की सारी कैटेगरीज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।